बॉडी है अंजुमन, उसने हमारी 110 में एप्लीकेशन लगाई है। दरगाह कमेटी ने 711 में। इसका मतलब ये होता है कि ये कोर्ट को मतलब वो नहीं है एंटरटेन करने के लिए उस केस को। उन्होंने सब अर्जियाँ ले ली है, जनवरी 24 दिए। लेट्स होप जो भी होगा बेटर ही होगा। और मजबूती के साथ में आप अपना मजबूत तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से बड़ा मजबूत कौन है? सुल्तान है, सुल्तानी रही है, सुल्तानी रहेगी। ये तो एक प्रोसीजर है यार कोर्ट का, एंड वी आर गोइंग टू फेस इट। दिस इज नथिंग न्यू। सब जिस तरीके से बिना कोई पुरावे के इस तरीके से एलिगेशन लगाना सही है क्या? इसके लिए कोई ठोस कोई कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों पर जो आज देखें, अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। जो भी होगा हम आगे चल के देखेंगे क्या करना है हमें, ठीक है ना। और ये सुल्तान हैं और ताक़यामत रहेंगे। ये लड़ाई उनकी है, हम तो उनके प्यादे हैं, गरीब नवाज के गुलाम हैं जो 800 साल से थे और ताक़यामत रहेंगे। और ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ हम बहुत बरसों लड़ते आए। 24 जनवरी तारीख गई है जो 5 110 की अर्जियां थी उनके जवाब के लिए और 7/11 के जवाब के लिए। टोटल 5 है, 3 पहले आ चुकी है, 2 आ जाइए। आज अंजुमन ने लगाई है और दरगाह दीवान की तरफ से। ठीक है, पूछो तो बोले। विष्णु गुप्ता ने जो सिविल सूट कोर्ट में पेश किया था उसमें आज पेशी थी। अंजुमन उसमें पार्टी बनने के लिए 110 की अर्जी लगाई है। दरगाह दीवान साहब की तरफ से 110 की अर्जी लगाई गई है। पहले 3 व्यक्तियों की ओर से 110 की अर्जी लगाई गई थी। कोर्ट ने उन सबको सुना। दरगाह कमेटी की जानिब से 7/11 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ये वाद चलने योग्य नहीं है। इन सबको सुनने के बाद, सारी चीज़ रिकॉर्ड पे लेने के बाद कोर्ट ने 24 जनवरी 2025 की तारीख सारी एप्लीकेशंस के जवाब के अंदर रखी है। जो भी फर्दर कार्रवाई होगी वो अब 24 जनवरी 2025 को होगी। 24 जनवरी 2025 को की न्याय प्रक्रिया है। आज माननीय न्यायालय ने सुनवाई हेतु इस मामले को निहित किया था। सभी संबंधित पक्षकार उपस्थित रहे। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन मूव करी है। दरगाह कमेटी की तरफ से 7/11 की एप्लीकेशन हुई है। उन्होंने इंडिया ने भी एप्लीकेशन मूव करी है और वादी ने भी करी। और हम लोग कुछ पार्टीज हैं जो चाहते हैं कि इसमें हमको पार्टी बनाया जाए। उन्होंने 110 की एप्लीकेशन मूव की है। मैंने सज्जादा नसीम साहब जो पूरा दीवान से जनरल आबिदीन साहब हैं, तो सज्जादा नसीम ख्वाजा साहब का वंशज है और उनको पार्टी बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। नेसेसरी पार्टी है, दरगाह की धार्मिक रस्मों को अंजाम देते हैं, तो उनको पार्टी नहीं बनाया गया। तो हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन मूव की थी। एक न्याय प्रक्रिया जब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होता है न्यायालय के अंदर तो उसका जवाब भी दिया जाता है। तो अब जवाब हेतु रखा गया है और अगली सुनवाई जो 24 तारीख। तो इसमें कितने लोगों ने यहाँ पर आज अर्जी लगाई? मेरे साथ 2-3 एप्लीकेशन तो पहले मूव हो चुकी थी और आज शायद 2 या 3 एप्लीकेशन आज भी मूव हुई है। तो टोटल 4 एप्लीकेशन मूव हुई हैं और उनका जवाब के लिए रहा गया। देखिए, आज जो प्रतिवादी थे उनकी उपस्थिति के लिए सूचीबद्ध था मैटर। आज सारे प्रतिवादी उपस्थित हुए। उन्होंने जवाब दावा के लिए समय की मांग की है। माननीय न्यायालय ने उन्हें समय दिया है। साथ ही साथ जो दरगाह कमेटी थी उनके तरफ से एक एप्लीकेशन आई थी सूट को खारिज करने के लिए। उस पर हमने आपत्ति दी कि जब तक रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं होता तब तक इनका एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल 11 का पोषणीय नहीं है। इस पर माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना है। अब अगली तारीख को जो उनका एप्लीकेशन है उस पर अभी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अब वो जवाब दावा फाइल करेंगे, फिर उनके एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। प्रतिवाद जो वादी हैं विष्णु गुप्ता, उनके तरफ से ASI सर्वे के लिए गुजारिश कोर्ट से की गई थी। उस पर जो दरगाह कमेटी और दूसरे पक्षकार हैं वो जवाब फाइल करने के लिए समय मांगे हैं। तो अगली तारीख पर जितने भी एप्लीकेशंस हैं वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष का, उस पर सुनवाई होगी और उस पर फिर आदेश पारित किया जाएगा। सर, विष्णु गुप्ता जी की तरफ से दरगाह के अलावा नहीं, ऐसा है कि अब वो तो विष्णु गुप्ता जी बता पाएंगे कि उन्होंने दरगाह के अलावा और कई जगहों पर, लेकिन राम जन्मभूमि में, कृष्ण जन्मभूमि में उनका जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, मथुरा के जिला अदालत में है, उसकी जानकारी मुझे है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैं उनके मथुरा वाले केस का वकील हूँ। ज़्यादा पक्षकार बनने की एप्लीकेशन आई थी और उस पर नोटिस जारी किया गया। अगली तारीख को सारे एप्लीकेशन पर गौर फरमाया जाएगा। सर, आपका नाम जी? नाम वरुण कुमार सिन्हा। 12 साल का लिमिट होता है, तो 12 साल के बियॉन्ड में जो है ये पब्लिक प्लेस में है। कोई ऐसा नहीं कि हमको नहीं मालूम है, पब्लिक प्लेस में है। ये दरगाह में जो है बाकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट का 1961 SCC ऑनलाइन SC 121 में जो है इसमें क्लियरली बताता है कि ख्वाजा साहब जो है
कब आए थे यहाँ पे, किस तरीके, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसी में जो है बहुत क्लियर से बताता है यहाँ पे, Khwaja Sahib came to India sometimes towards the end of the 12th century AD and settled down in Ajmer. His sanctity, character and his teaching attracted a large number of devotees during his lifetime, and these devotees honored him as a great spiritual leader. Khwaja Sahib belonged to the Chishtiya order of Sufis. He died at Ajmer in about 1236 AD, and naturally enough after his death his tomb became a place of pilgrimage. ये सुप्रीम कोर्ट बताता है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप में पिलग्रिमेज आ गया। इसके अंदर जो है 3 मस्जिद है। ऐसे भी आप उठालेंगे किंग क्वीन विक्टोरिया का बनाया हुआ हाउस है जो वजू बनाते हैं, तो वो आके 100 ईयर्स अब हो गया। हुसैन मोइन फारूक। हुसैन जी ये बताएं कोर्ट में क्या कुछ हुआ? जी कोर्ट में जो है हमने 1 Rule 10 एप्लीकेशन डाला है कि ये सब सुनवाई जो है हमने बताया कि मेंटेनेबिलिटी ने ये पिटीशन, इस पिटीशन को जो है खारिज करना है। डिक्लेरेशन सूट है, डिक्लेरेशन सूट में जो है 12 साल के ऊपर कोई आके डिक्लेरेशन नहीं पूछ सकता और उनकी इनहेरेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पब्लिक में नहीं है, इसके ऊपर जो एक्ट पास हुआ है, दरगाह के ऊपर एक्ट पास हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इसको एंडोर्स किया है। तो इस वजह से जो है हमने 1 Rule 10 एप्लीकेशन डाला है। 1 Rule 10 एप्लीकेशन जो है कोर्ट डिसाइड करेगा इस एप्लीकेशन को अलाउ करना है या खारिज करना है, उनका जवाब सुनने के बाद। अगली तारीख जो है वो दिया जाएगा 4:30।